तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस चालू कर रखा था, उसमें नेक्स्ट अपनी जो आज क्लास है 5वें लेक्चर की, इससे पहले 4 क्लासेस हमने कर ली है और आई थिंक सबने देखी भी होगी चारों क्लासेस, और उन सेशंस को एंजॉय भी किया होगा। आपके टॉपिक्स जो हैं चार वो क्लियर भी किए होंगे। तो आज का जो अपना है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, आई मीन थर्ड सेमेस्टर का हॉर्टी का 5वां लेक्चर, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस वाले का। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं 5वां लेक्चर। माँ शारदे को वंदन करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि मार्गदर्शन करें, सद्बुद्धि दे आपको भी, मुझे भी और सबको, और सब प्रेम भावना से रहें। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आप देख सकते हो आपका टॉपिक नंबर 5 वेजिटेबल्स। भाई अपना सिलेबस ही जो है वो क्या है, टाइटल ही जो अपना है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उत्पादन तकनीकियां पढ़नी है। किस किस में पढ़नी है? वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के अंदर, मसाले और सब्जियों के अंदर जो उत्पादन तकनीकियां उनके बारे में पढ़ना था। तो इससे पहले के जो 4 टॉपिक थे अपने वो बेसिक टॉपिक्स थे, ठीक है, कि वेजिटेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पाइसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन डाइट में क्या इंपॉर्टेंस है, और किचन गार्डनिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, स्पेशल गार्डनिंग कितने प्रकार की होती है, स्पेशल रेफरेंस टू किचन गार्डनिंग, वो हमने देखा था। और भी जो टॉपिक्स थे चारों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। अब आज अपना है यहाँ पे 5वां टॉपिक है वेजिटेबल्स, टोमेटो, ब्रांजल, चिल्ली, कैप्सिकम, कोकम्बर, फ्रेंच बीन, ओकारा, ठीक है, क्लस्टर बीन और पंपकिन। ये 3 लेक्चर की क्लास है, तो हो सकता है बड़ी हो, और इनमें से एक या दो को मैं है ना जो जो छोटी क्लासेज हैं उनमें ऐड कर दूंगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। बाकी अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे बहन भाइयों से मैं उम्मीद करूंगा और मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि इस क्लास को जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं एक बार सबके साथ शेयर कर दो। ऑल इंडिया किसी भी कॉलेज से, वो बीएससी सेकेंड ईयर में है और किन्हीं के अलग सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट है, तो एक बार सबको शेयर कर दो। जो भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप चल रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आपके ग्रुप्स हैं सब में एक बार लिंक शेयर कर दो। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन कंटिन्यूस। पेन कहाँ गया है यहाँ का? चलो ठीक है, बिना पेन के अपन करते हैं। सबसे पहले आ गया अपना टमाटर, ठीक है। टोमेटो जिसको बोलते हैं, टमाटर या टोमेटो, इसका कॉमन नेम क्या है? गरीब का संतरा। इसको पुअर मैंस का क्या, ऑरेंज, गरीब का संतरा भी कहते हैं, वुल्फ एप्पल भी बोलते हैं, बिलायती बैंगन भी बोलते हैं, और सुरक्षा करने वाला फल भी टमाटर को कहा जाता है। बात करें इसके बोटेनिकल नेम की, वानस्पतिक नाम, ठीक है, टमाटर का वानस्पतिक नाम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, आगे सोलेनम, सोलेनम आपको मिल सकता है। बाकी लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम इसका क्या है, बोटेनिकल नेम है। बाद में बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। कौन सी है? सोलेनेसी। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, तो 2n बराबर कितनी होती है? इसमें 24 होती है, द्विगुणित है, ठीक है। कितने होते हैं? 24 होते हैं। टमाटर में क्रोमोसोम नंबर जो है 24 है। उसके बाद में देखते हैं इसका ओरिजन। ओरिजन इस पे, तो उत्पत्ति स्थल जिसको अपन कहेंगे, या उद्गम स्थल जिसको कहेंगे, उद्भव स्थल जिसको कहेंगे, वो है पेरू, उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, ठीक है, पेरू। बहुत बार पूछता है टमाटर का उत्पत्ति स्थल, आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके अंदर पूछता है इसको कि टमाटर का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो पेरू याद रहेगा, ट्रॉपिकल अमेरिका या पेरू। नाम है इसका लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम सोलेनेसी, या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। फैमिली इसकी है सोलेनेसी, और इसमें गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 24। उत्पत्ति स्थल इसका पेरू या उष्ण अमेरिका। बात करते हैं इसका फ्रूट टाइप की, फल प्रकार जो इसका सरस व बेरी, सरस या बेरी। टमाटर का जो फल प्रकार रहने वाला है वो क्या है? सरस या बेरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें खाने के भाग, जो इडेबल पार्ट जो है, ईपी, इडेबल पार्ट, वो क्या है? फ्रूट। जो टमाटर अपने को दिखता है लाल लाल जो है वो फ्रूट है, क्या है? उसको फ्रूट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो टमाटर का खाने योग्य भाग पूरा का पूरा होता है वो फ्रूट है, और उसका जो फल प्रकार है वो क्या है? सरस या बेरी है। तो और पुष्पक्रम जो है उसका, फ्लोरेसेंस, वो कौन सा है? साइम। क्या है? साइम। ये भी महत्वपूर्ण है, पुष्पक्रम जो है टमाटर का वो क्या होता है? साइम होता है। तो आई थिंक ये चीज, कॉन्सेप्ट टमाटर का बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। टमाटर का फल का पीएच जो होता है 4.2 से, सॉरी,
सॉरी, ठीक है आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि वानस्पतिक नाम जो इसका लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है, कुल इसका सोलेनेसिया फैमिली, गुणसूत्र संख्या 24 है, उत्पत्ति स्थल पेरू या उष्ण अमेरिका है, फ्रूट टाइप इसका सरस या बेरी है, और इडेबल पार्ट जो है वो फ्रूट है, और पुष्प क्रम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइम है, और पीएच कितना होता है 4.2 से कम होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं टमाटर में विटामिन सी व विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। टमाटर में विटामिन सी भी अच्छा पाया जाता है और विटामिन ए भी अच्छा पाया जाता है। ये पढ़ाने नहीं देंगे अपने को। सॉरी भाई बहनों, ठीक है, ये बीच बीच में कुछ, कोई ना, स्टार्ट करते हैं अपन। टमाटर में विटामिन सी और विटामिन ए दोनों पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है इसमें, और विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन ए की जो कमी है उससे कौन सा होता है, रतौंधी रोग होके होता है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है, लाइकोपीन पिगमेंट। टमाटर का पीला रंग केरोटीन पिगमेंट के कारण होता है, केरोटीन। लाल रंग की बात करें तो लाइकोपीन, लाइकोपीन, और पीला रंग किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण, केरोटीन, केरोटीन। ये नहीं पढ़ाने देंगे आज, क्लास ही दोबारा शुरू करनी पड़ेगी शायद। वो क्या है, ये कुछ ओटीपी वगैरह भेज रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं, अब बार बार पता नहीं कितने ओटीपी भेजेंगे इनसे, या तो लॉग इन नहीं हो रहा है कुछ सेशन इनका। खैर जो भी है, देखते हैं, एक बार और परेशान करेंगे शायद, पढ़ाने नहीं देंगे अपने को। टमाटर में पीला रंग जो होता है वो केरोटीन के कारण होता है, और टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। राज्य में टमाटर के क्षेत्रफल उत्पादन में जयपुर जिला पड़ता है भाई। राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर जिले के अंदर जो टमाटर उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल में भी, और ड्रिप में जो सब्जियां वगैरह उगाई जाती है वो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। भारत में कुल सब्जी उत्पादन में आलू और प्याज के बाद टमाटर का थर्ड स्थान है। टमाटर कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, आलू और प्याज के बाद में तीसरे नंबर पे आता है अपना टमाटर। हेलो, हाँ, 674718। हाँ, भारत में कुल सब्जी उत्पादन में आलू प्याज, देखो फर्स्ट नंबर पे सब्जियों की बात करें तो भारत में उत्पादन के अंदर कौन सा है, अपना आलू है। फिर उसके बाद में प्याज है, एलियम सेपा, प्याज भी आपके सिलेबस में टॉपिक नंबर 7 अपन पढ़ेंगे, प्याज और लहसुन के बारे में, बल्क जो वाली है उनके बारे में। थर्ड नंबर पे बात करें तो अपना कौन है, टमाटर भैया है। बाद में बात करते हैं टमाटर में अधिकतर फ्रूट प्रिजर्वेशन उद्योग में काम आता है। टमाटर अधिकतर किस में काम आता है, फ्रूट प्रिजर्वेशन में, जो वैल्यू एडिशन का जो काम होता है ना, खाद्य प्रसंस्करण का, केचप बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टमाटर का। नेक्स्ट देखते हैं टमाटर के सॉस व केचप तैयार किया जाता है जिसके परीक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट परिरक्षक काम में लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कल जो टीए का पेपर था उसमें, कि जो रंगीन फल है उनके लिए कौन सा परीक्षण काम में लेते हैं, तो सोडियम बेंजोएट लेते हैं। कितना लेते हैं, 700 से 1000 पीपीएम। कितना लेते हैं, 700 से 1000। और यही क्यों लेते हैं, वो केएमएस क्यों नहीं लेते यहाँ पे, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट जो है, दो परिरक्षक है आपको पता है, वे सब्जियों को और इनको परिरक्षण करने के लिए दो केमिकल यूज करते हैं, केएमएस और सोडियम बेंजोएट।
तो जो KMS है ना वो यूज किया जाता है जो रंगहीन फल है, रंगहीन कलरलेस उनके लिए, और जो कलर वाले हैं उनके लिए सोडियम बेंजोएट किया जाता है। अब देखो टमाटर कौन से रंग का होता है, टमाटर लाल रंग का है, अगर इसमें KMS डाल देंगे तो इसका ये रंग वगैरह उड़ा देगा, जो सॉस में जो आना चाहिए था ना रेड कलर वो नहीं आ पाएगा। इस वजह से इसमें कौन सा यूज करते हैं अपन, सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, 700 से 1000 ppm तक यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादातर सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती है पर टमाटर जो है ना वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ज्यादातर जो सब्जियां है ना वो किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, पर जो आपका टमाटर है ना उसमें सिट्रिक अम्ल होने का नहीं, अम्लीय प्रकृति का होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि सारी सब्जियां लगभग क्षारीय है टमाटर को छोड़ के, टमाटर क्या अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी बात करते हैं सुटेबल क्लाइमेट की, तो टमाटर उष्ण जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु का पौधा है। एक सेकेंड, हाँ 964747 ठीक है। टमाटर की जलवायु का अगर बात करें अपन तो टमाटर उष्ण जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु का, जिसकी अच्छी पैदावार के लिए तापमान अहम योगदान रखता है। अब देखो टमाटर की जो इष्टतम तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब मैंने जो पहले पढ़ाया था उसमें एक और पढ़ाया था कि 18 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है, 18 और 24 है ना लाइकोपिन बनने के लिए, अभी ना आगे आ जाएगा वो क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान। देखो अंकुरण के लिए तापमान कितना रखते हैं, अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, 21 से 26 डिग्री। और लाइकोपिन के निर्माण के लिए 21 से 24 डिग्री। देखो 21 से 24, लाइकोपिन क्या लाल रंग को मेंटेन कर रहा था भाई, टमाटर का लाल रंग जो है वो किसके कारण हो रहा था, अपना लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, और पीला केरोटीन पिगमेंट। तो जो लाइकोपिन पिगमेंट है आपका वो कब बेस्ट बनेगा, 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर। अगर 30 से ऊपर ज्यादा ही गर्मी आ गई तो लाइकोपिन नहीं बनेगा, और जैसा फ्रूट अपने को चाहिए बिल्कुल रेड वो अपने को नहीं मिलेगा। और 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो गया टेम्परेचर, ठंड हो गई, तो भी लाइकोपिन नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा, टमाटर पूर्ण रूप से अपने को लाल और परिपक्व नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं सुटेबल सोइल की टमाटर के लिए, तो जल निकास युक्त रेतीली मिट्टी या दोमट मिट्टी, जल निकास जिसमें जल की व्यवस्था हो सारी वो वाली। अब बात करते हैं इंप्रूव वेराइटीज, तो वर्दी के आधार पे टमाटर की किस्में दो प्रकार की होती हैं, वर्दी के आधार पे, ग्रोथ के आधार पे दो प्रकार की होती है टमाटर की वेराइटीज। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है निर्धारित वर्दी वाली और एक होती है अनिर्धारित वर्दी वाली। बात करते हैं निर्धारित वर्दी वाली, इन्हें खुले में लगाते हैं, बाहरी भौतिक सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, कटाई छटाई की आवश्यकता नहीं होती है, उत्पादन है ना इन वाली किस्मों से, अनिर्धारित वाली किस्मों से कम प्राप्त होता है। अब ये चीज समझो, निर्धारित वर्दी वाली कौन सी है, जिनमें फिक्स्ड ग्रोथ होगी, जैसे जो अपने अपन यूज करते हैं ना नॉर्मली खेत में, वो सारी कौन सी है, निर्धारित वर्दी वाली है। कैसे, इनको खुले में लगाते हैं खेत में, बाहरी भौतिक सहारे की इनको जरूरत नहीं होती है, कोई लकड़ी कोई पिलर गाड़ने की या इन बेल की तरह छड़ाने की इनको जरूरत नहीं होती है, ना ही इसमें कोई प्रूनिंग कटिंग की जरूरत होती है। देखो कटाई छटाई की भी इनमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इनको कोई फिजिकल जो सपोर्ट है उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो अपन लगाते हैं ना घर पे नॉर्मली, या अपन जो अपने खेतों में यूज कर रहे हैं अभी, बाहर वाले पोली हाउस वगैरह में नहीं, उनमें तो क्या अपन बेल वाले टमाटर भी यूज करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें आएगा। ये निर्धारित वर्दी वाले में कौन कौन सी है, HS102 पूषा गौरव, महत्वपूर्ण किस्म है पूषा गौरव। और गौरव किसकी है, ओनली गौरव अगर पूछता है तो वह है आपके चने की, और चना किस में आता है आपके दलहन में, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं वेजिटेबल्स, तो जो पूषा गौरव है वो महत्वपूर्ण किस्म है किसकी, पूषा गौरव महत्वपूर्ण किस्म है टमाटर की, और कौन सी है, निर्धारित वृद्धि वाली है। उसके बाद में पंजाब केसरी, पूषा अर्ली ड्वार्फ और CO2, पूषा अर्ली ड्वार्फ और CO2। अब देखते हैं अनिर्धारित वृद्धि वाली, इनडिटरमिनेट, पॉली हाउस में लगाते हैं, सहारे की आवश्यकता होती है, हर तीसरे नोड पर पुष्पन फलन और ट्रेनिंग व काट छाट की आवश्यकता, अधिक उत्पादन इनका होता है। पूषा रूबी, पूषा रूबी का हाइब्रिडाइजेशन भी अपने को पूछता है, आपके तो नहीं पूछेगा, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सियोक्स और इम्प्रूव्ड मारुति, दो वेराइटीज थी, सियोक्स और इम्प्रूव मारुति, इन दोनों के संकरण से तैयार की गई है कौन सी, पूषा रूबी। और पूषा रूबी कौन सी है, आपके सीधा पूछेगा कंपटीशन में, ऐसे पूछता पूषा रूबी है टमाटर की किस्म, निर्धारित वर्दी वाली अनिर्धारित वर्दी वाली, अब दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है पूषा रूबी, अनिर्धारित वर्दी वाली, जो बेल वाली जो होती है, जिसको फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, काट छांट की जरूरत होती है जिसको, वो है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पूषा रूबी के बाद में सिलेक्शन 120, अति महत्वपूर्ण सिलेक्शन 120, पूषा गौरव, पंजाब केसरी, पूषा रूबी, पंत बहार, टाइप 3 और अंगूर लता। अंगूर लता जो है देखने में अंगूर की लग रही है, अंगूर की बेल अंगूर लता, पर वेराइटी किसकी है, टमाटर की है, ठीक है, किसकी है वेराइटी, टमाटर की है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में
हाइब्रिड संकर किस्में, हाइब्रिड संकर किस्में कौन कौन सी है देखो, पूसा दिव्या, रश्मि सोनाली, अविनाश 2, कर्नाटक हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड और NA 601। अन्य किस्मों में देखो पंजाब छुआरा महत्वपूर्ण किस्म है, पंजाब छुआरा टमाटर की, और अर्का विकास, हिसार, अरुण, अर्का सौरभ, रेड क्लाउड, मारुति, अर्काट मारुति, और ये एक याद कर लेना कहाँ गई है, सॉलिड रेड, सॉलिड रेड, सॉलिड रेड, ये भी अच्छी किस्म है। ठीक है, बात करते हैं इसकी सूत्रकृति निमेटोड, निमेटोड प्रतिरोधी जो किस्में हैं भाई, निमेटोड जो रोग होते हैं ना सूत्रकृमि से, उनसे प्रतिरोधित किस्में कौन कौन सी है, पूसा 120, पूसा रूबी, SL 120, ठीक है 120, एक कौन सी थी सिलेक्शन 120, और एक है SL 120। सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए पूसा शीतल, शीतल का मतलब क्या होता है ठंडा, नॉर्मली अगर कॉमन सेंस की बात करें शीतल मतलब कोल्ड, ठीक है ठंडा, तो ठंडा सर्दियां। और वर्षा ऋतु के लिए है अर्का मेघाली, मेघ यानी बादल, मेघ यानी बादल, ऐसे याद रखना, मेघ यानी बादल। और बरसात के दिनों में खरीफ के लिए पूसा मेघाली। टमाटर की त्रिप्रतिरोधी ब्लाइट, लीफ और क्रल, तीन मोजेक रोग, तीनों रोगों प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, अर्का सम्राट और अर्का रक्षक। अर्का बिंदु बैंगन की है, और अर्का सम्राट और अर्का रक्षक इनकी है। फली छेदक वाली पार्कर, बीज रहित कौन सी है, सिवेरियन, सिवेरियन, सिवेरियन जो किस्म है वो बीज रहित है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी किस्म कौन सी है, फ्लेवर सावर। फ्लेवर सावर जो है वो उसकी क्या विशेषता क्या है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण किस्म है, क्योंकि इसका जो छिलका आता है ना बाहर का जो, वो हार्ड आता है, तो ये जल्दी से खराब नहीं होती है, जल्दी से खराब नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये वही है, ये किस्में इतनी आपको नहीं पूछेगा। बीज की मांग देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। प्रति हेक्टेयर 100 से 125, प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर 100 से 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार की जाती है। सामान्य किस्मों के लिए 400 से 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम बीज काफी होता है। और संकर किस्में जो हाइब्रिड किस्में उनके लिए 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। टमाटर की बीज दर सबको याद रहेगी, नॉर्मली के लिए 400 से 500, हाइब्रिड के लिए 150 से 200 ग्राम बीज चाहिए होता है। जब पौधे 10 से 15 सेमी लंबे हो जाए, मतलब 4 से सप्ताह तक की अपनी की फसल हो जाती है, तो पौधे की रोपाई की जाती है। पौध जो आपकी 4 से 5 सप्ताह की रोपाई की जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है, किसमें मैंने बता दी, सूटेबल क्लाइमेट और सोइल हमने देख ही लिया, बीज दर हमने देख ली, सामान्य के लिए 400 से 500 और हाइब्रिड के लिए 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। R/P जो इसमें रखते हैं पौधे से पौधे और प्लांट टू प्लांट, ठीक है, लाइन टू लाइन और प्लांट प्लांट की जो दूरी रखते हैं वो सामान्य किस्मों में रखते हैं 45x45 सेमी, और संकर में रखते हैं 90x45, ठीक है। खाद उर्वरक की अगर बात करें, ये भी आपके दिया हुआ इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वाला, तो नाइट्रोजन जो है वो 120 किलो, अब इसको ऐसे डायरेक्ट आपको देगा 120 रेशियो 80 रेशियो 60, ठीक है, NPK, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो 120 केजी नाइट्रोजन चाहिए अपने को, फास्फोरस 80 केजी चाहिए, पोटेशियम 60 केजी चाहिए। ये दोनों तो बुआई से पूर्व देना है। इसमें से 120 में से आधा 60 किलो तो आपको क्या बुआई से पहले दे देना, 60 किलो आपको खड़ी फसल में देना होता है नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया आपका इसका बोरेक्स। देखो बोरेक्स, बोरोन की कमी से फलों का फटना वगैरह रोग है ना, वो हो जाते हैं टमाटर में, फल फटने लग जाते हैं, तो बोरेक्स भी दिया जाता है। और FIM कंपोस्ट जो खाद है 20 से 25 टन इसमें दी जाती है। बात करते हैं इसके प्रमुख कीटों की। फल छेदक, फ्रूट बोरर, फल में प्रवेश कर गुदा को खाता है। फल छेदक सबको पता है भाई, फल को छेद करके उसमें से खाएगा। मेलाथियान, ये महत्वपूर्ण है, जो कीटों के अंदर है उसके जो मैनेजमेंट है उसके अंदर मेलाथियान महत्वपूर्ण है। कौन सी, मेलाथियान। बाद में देखते हैं सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, लीफ कर्ल आदि विषाणुओं की वाहक है। जो व्हाइट फ्लाई है ना, लीफ कर्ल रोग है ना, उसको फैलाने का काम करती है, ठीक है, वेक्टर का काम करती है। इसमें भी मेलाथियान ही यूज करते हैं। मेलाथियान क्यों यूज करते हैं कि मेलाथियान का जो अपने खाने वाली सब्जी है टमाटर, तो जो इफेक्ट है ना वो कम पड़ता है, इसका हानिकारक इफेक्ट है वो कम। कटुआ कीट रात के समय पत्तियों को खाता है, इसके लिए मिथाइल पैराथियान यूज करते हैं। हरा तेला, मोइला एफिड, ठीक है। प्रमुख रोग है आर्द्रगलन या डंपिंग रोग। कवक होता है पीथियम स्पेसीज राइजोक्टेनिया, पीथियम स्पेसीज राइजोक्टेनिया फाइटोप्थेरा स्पेसीज के द्वारा फैलता है। अर्धगलन या डंपिंग ऑफ रोग, ये पपीता में भी होता है। मुख्यतः नर्सरी का ये रोग भूमि में बीज के माध्यम से फैलता है। सोइल बोर्न एंड सीड डिजीज है ये, ओके। रोग के प्रकोप से पौधे की जमीन की सतह का तना जो है काला पड़ जाता है। डंपिंग ऑफ आर्द्र गलन, सरफेस के पास का जो आपका स्टेम है ना वो क्या पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक है। और किससे होता है, कवक से होता है, फंजाई से। किससे, पीथियम स्पीसीज राइजोक्टेनिया या फाइटोप्थेरा स्पीसीज से होता है। रोकथाम क्या है इसकी,
10 kg पर हेक्टेयर बीज की दर से थायरम या कैप्टान से उपचारित करते हैं। सेकंड जो रोग है आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, गुच्छा मुच्छा रोग, ठीक है, ये विषाणु के द्वारा होता है, वही सफेद मक्खी इसकी है। नेक्स्ट ये रोग जो है दोनों वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले इसकी हार्वेस्टिंग अपन देख लेते हैं। बात पीले रंग की धारियां दिखने पर तोड़ लेना चाहिए। लंबे स्थानों पर भेजने के लिए अधप की अवस्था में तुड़ाई करते हैं, या फिर फ्लेवर सावर जो आपकी किस्म है उसका यूज करते हैं। औसतम उपज कितनी होती है? 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हो जाती है। तो इसमें अपना तीसरा जो पांचवा जो आपके टॉपिक था, लेक्चर था, वो 3 क्लासेस का था, ये एक अपनी हो गई है, और जो बच रहा है वो मैं उसमें करवाऊंगा, थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगी और अभी कारणवश अपने को क्लास रोकनी पड़ेगी। तो ये टमाटर की फसल यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है बैंगन, चिल्ली, कुकुम्बर जो आपके बच रहा है वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच।